नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त दुनिया में यह चर्चा हो रही है कि अब सुपर पावर अमेरिका नहीं होना चाहिए और चीन, भारत, रूस मिलकर कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि ये प्लानिंग कब सफल हो पाएगी, कितने दशक लगेंगे, ये देखना होगा, लेकिन ये तो तय है कि अब अमेरिका सुपर पावर नहीं है, क्योंकि उसकी बात दुनिया सुन नहीं रही है, नकार रही है उसको। फिलहाल बात इस पर करेंगे कि किस तरीके से अमेरिका अपने रक्षा उद्योग को, सैन्य उद्योग को दुनिया पर थोपने की कोशिश कर रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच जब तनाव वाली, युद्ध वाली स्थिति आई तो भारत ने जो अमेरिका के हथियार थे पाकिस्तान के पास, उन्हें मिट्टी में मिला दिया। अब चीन भी कुछ ऐसी स्ट्रेटजी तैयार कर रहा है और चीन के बिना अमेरिका का रक्षा उद्योग पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। और इस बीच अमेरिका दबाव बना रहा है भारत पर कि F-35 फाइटर जेट उससे भारत खरीदे, और पहली बार दबाव बना रहा है। तो इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रियदर्शी रंजन जी। रंजन जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही कि अमेरिका को क्या ये डर सता रहा है कि भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान के फाइटर्स जेट मारे, बल्कि अमेरिका और चीन जैसे देशों का रक्षा उद्योग, सैन्य उद्योग भी बर्बाद करने में अहम भूमिका निभा दी? बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। अमेरिका डरा हुआ है और यूं कहिए कि अमेरिका नए तरीके से विचार कर रहा है। भारत की अहमियत को समझ रहा है और भारत के साथ सौदेबाजी करना चाहता है। वह पहले भी भारत के साथ सौदेबाजी करना चाहता था। भारत राफेल खरीद रहा था, उस समय भी अमेरिका दबाव बना रहा था कि हमारा F-15 खरीदिए। F-15 के लिए कई बार अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाया था। भारत ने कभी अमेरिका की नहीं सुनी और अमेरिका से सैन्य प्रोडक्ट जो होते हैं उसके लिए कोई बड़ा डील कभी नहीं किया। अमेरिका चाहता है कि भारत एक बार कम से कम उसके साथ कोई सैन्य उपकरण के लिए डील करे। वो इसके लिए दबाव बनाता है। आज भारत को जरूरत है 6th जनरेशन विमानों की जरूरत है, नेक्स्ट जनरेशन विमानों की जरूरत है, और दुनिया में वो 3 ही देश हैं जो नेक्स्ट जनरेशन के विमान बना रहे हैं, जिसमें अमेरिका है, रूस है और चीन है। तो अमेरिका इस चीज को जानता है कि भारत कभी भी चीन से तो युद्धक विमान खरीदने से रहा नहीं खरीदेगा। उसके पास अब 2 ऑप्शन है, या तो वो अमेरिका रूस के पास जाएगा या मेरे पास यानी अमेरिका के पास आएगा। तो अमेरिका इसीलिए दबाव बना रहा है कि वह रूस के पास नहीं जाए। जो 6th जनरेशन के विमानों की डील होने वाली है, भारत उसके लिए होड़ कर रहा है खरीदने के लिए। तो अमेरिका चाहता है कि रूस के पास न जाकर के भारत हमारे पास आ जाए। वो अमेरिका का जो F-35 है उसको खरीदे, न कि रूस का जो Su-57 है। Su-57 भी उसी स्तर का विमान है जो F-35 है। तो अमेरिका चाहता है कि F-35 को तरजीह दे भारत और भारत खरीदे उसको। लेकिन भारत के साथ समस्या है। इस फाइटर जेट को तो एलन मस्क ने भी कबाड़ बताया था। बिल्कुल वही मैं कहने वाला था कि एलन मस्क ने इसको कबाड़ बता दिया है और ये 2011 से सेवा में है और उसकी तुलना में ज्यादा एडवांस है Su-57, बहुत ज्यादा एडवांस है। तो इस लिहाज से ज्यादा प्रभावी रहेगा Su-57 और इसीलिए भारत अमेरिका की ओर मुखातिब नहीं हो रहा है। एलन मस्क ने इसको कबाड़ बता दिया है, ज्यादा भारी है, जितना जो क्षमता है Su-57 का उसके मुकाबले F-35 कहीं ठहरता है, लेकिन बहुत नीचे के स्तर पर ठहरता है। और सबसे बड़ी जो बात है ना, अमेरिका 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार नहीं है। वो अमेरिका की चाहत है कि हमसे रेडीमेड आप प्रोडक्ट खरीद लीजिए, F-35 आप विमान रेडीमेड हमारे यहाँ से बना हुआ खरीद लीजिए, बाकी हम आपको ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे ना आपके यहाँ जाकर के उस विमान का निर्माण करेंगे। भारत चाहता है कि 100% टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो और जिस विमान को हम खरीद रहे हैं वो 2-3 प्रोडक्ट को तो हम खरीद लें, बाकी प्रोडक्ट का निर्माण भारत में हो, अपने देश में हो। इसको लेकर के अमेरिका के साथ भारत की बनती नहीं है, कभी नहीं बनी। जैसे रसिया के साथ होता क्या है, रूस के साथ कोई डील होता है तो रूस से हम 100% टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करवा लेते हैं। कई बार कई ऐसे उपकरण हैं जिसको हमने रसिया की मदद से विकसित किया है। रसिया के ऑलरेडी कई विमान हम यूज कर रहे हैं, सुखोई तमाम विमान, मिग तमाम विमान भारत इस्तेमाल कर रहा है। तो अमेरिका के
टेक्नोलॉजी से भारत यूज टू भी है, ये माफ करिएगा, रूस के टेक्नोलॉजी के साथ भारत यूज टू भी है, अमेरिका के टेक्नोलॉजी के साथ वैसी बात है नहीं। तो इसीलिए भारत का जो स्वाभाविक झुकाव है वो रूस की ओर है, और अमेरिका इसको भांपते हुए भारत पर दबाव बना रहा है कि भारत हमारे यहाँ कोई डील करे। जी अच्छा प्रियदर्शी जी, चीन किस तरीके से मुसीबत बन रहा है अमेरिका के लिए? चीन होड़ कर रहा है। देखिए, अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी थी उसी को कॉपी करके, उसी को चुरा करके, या अमेरिका ने खुद स्वेच्छा से चीन को उसको विकसित करने दिया, उसी के टेक्नोलॉजी को तो चाइना ने इन्हेंस किया है, या उसी के बूते तो वो कूद रहा है। तो अमेरिका के लिए तो बड़ी समस्या चीन है इस समय। रूस भी नहीं है अमेरिका के लिए समस्या भारत भी नहीं है। दुनिया के कोई भी देश बनिस्बत चीन के अमेरिका के लिए संकट नहीं है, चीन संकट है अमेरिका के लिए। तो ऐसी स्थिति में देखिए, भारत को अगर ये F-35 दे देता है अमेरिका, भारत खरीद लेता है, तो उस F-35 का सीधा मुकाबला चीनी विमानों से होगा। जो 6th जनरेशन का जो विमान बना रखा है चीन ने, उसके साथ मुकाबला होगा। और भारत के लिए 6th जनरेशन विमान आज की तारीख में जरूरी बन चुका है। बिल्कुल भारत के लिए जरूरी है, क्योंकि दुश्मन ऐसे आसपास हैं। लेकिन अमेरिका अपनी मार्केट को जीवंत रखने के लिए अब F-47 फाइटर जेट बना रहा है, ताकि वो चीन को टक्कर दे सके, क्योंकि चीन के विमान जो हैं, कहा जा रहा है कि उसके आगे अमेरिका की मार्केट खराब होती जा रही है। देखिए, चीन अभी तक बहुत सफल प्रयोग तो नहीं हुआ है। मानिए, एक बात तो मानना पड़ेगा कि F-35 है, उसका सफल प्रयोग युद्ध के दौरान कई बार हो चुका है। लेकिन ये चाइना के जो विमान है, उसका कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जो बहुत जिसने क्षमता का कोई प्रदर्शन किया हो सकता है किया होगा, लेकिन चाइना ने उसको बताया नहीं है। और अगर करता तो चाइना तो बहुत प्रचारित करने वाला देश है, करता तो जरूर बताता चीन कि हुआ है कुछ ऐसा मामला, बड़ा मामला हमने किया। हाँ, लेकिन एक चीज मानना पड़ेगा कि अभी टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका को कड़ी टक्कर चीन दे रहा है। कुछ मामलों में आगे निकल चुका है। वो दुनिया के कई देशों की कॉपी करता है, वो अमेरिका की तो नहीं कॉपी करता है, कई देशों की जबरदस्ती कॉपी करता है, चुरा करके कॉपी करता है, उसकी स्ट्रैटेजी ही अलग है। तो इस मामले में, और अभी कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे एडवांस्ड युद्धक विमान चीन के पास है, ऐसा कहा जा रहा है। चीन का दावा है, कुछ लोगों का दावा है, चीन के जो प्रवक्ता बैठते हैं, चीन के जो समर्थक लोग हैं, उन लोगों का मानना है कि अभी चीन के पास सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है विमान वगैरह के मामले में। तो अमेरिका के लिए शिरदर्द बना हुआ है चीन। और भारत के लिए क्या स्थिति है समझ में नहीं आ रहा है। भारत ना अमेरिका के साथ जा पा रहा है, ना रूस के पास खुल करके जा पा रहा है। मुझे लग रहा है भारत वेट एंड वॉच की स्थिति में है अभी। वेट एंड वॉच की स्थिति में है, बिल्कुल। क्योंकि कभी भी रूस का और चीन के संबंध बहुत मधुर हो सकते हैं। अमेरिका का दबाव ज्यों-ज्यों बढ़ेगा, यूक्रेन का दबाव ज्यों-ज्यों रसिया पर बढ़ेगा, त्यों-त्यों रूस और चीन ज्यादा नजदीक आते जाएंगे। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में भारत के लिए रूस के प्रति भी सोचने की जरूरत होगी। जी बिल्कुल। और यही वजह है कि बात चल रही है कि एक नया फ्रंट होना चाहिए, RIC, मतलब रूस, इंडिया और चाइना। और अगर ये एक साथ आते हैं तो फिर जो सुपर पावर है अमेरिका के पास, उस सुपर पावर से एक अलग फ्रंट बनेगा और दुनिया एक अलग दिशा में देख सकती है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, और यही डर अमेरिका को सता रहा है। फिलहाल वो चीन के फाइटर जेट से डरा हुआ, क्योंकि अमेरिका और चीन अपनी मार्केट, अक्सर उनकी मार्केट वही है जहां पर दोनों अपने विमान बेचते हैं, फाइटर जेट बेचते हैं। चीन बड़ी तैयारी में है और अमेरिका इसीलिए अब F-35 भारत पर थोपने की कोशिश कर रहा है, और उससे आगे अब फाइटर जेट्स बनाने की चाहत उसकी है। बाकी प्रियदर्शी रंजन जी, आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों से अनुरोध है कि खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।